प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान में पुनरावृत्ति में देखेंगे। सवाल नंबर 1 है स्थानीय मान बताओ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार बताया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई माने 1, दहाई माने 10, सैकड़ा माने 100, हजार माने 1000, 10,000 और 1 लाख। ठीक है। अब इधर कॉलम बनाएंगे तो ये 5 5 के साथ इकाई माने 1 का गुणा करेंगे तो 5, यहाँ 3 आएगा तो 10 का गुणा हो जाएगा तो 30। इधर 0 आएगा, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो तो 0 ही रहता है। हजार आया, 6 के साथ 1000 का गुणा करेंगे तो 6000 आया। इधर 4 और इसके साथ 10,000 का गुणा होगा तो 40,000। इधर 2 आएगा तो 1 लाख का गुणा होगा तो 2 लाख। प्रश्न नंबर 2 है नीचे दिए गए अंकों में 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। कोई हमें अंक दिया गया है, जैसे 5 है, 3 है, 0 है, 7 है, 4 है, 9। 6 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, ये पिछली कक्षा में बताया गया था और पुनरावृत्ति आज हम कर रहे हैं कि इसमें क्या होता है। जब बड़ी संख्या बनानी होती है तो सबसे बड़ा अंक पहले लिखा जाता है, उसके बाद में उससे बड़ा, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर ऐसे करके लिखा जाता है। तो इस संख्या में देखेंगे क्या है, इसमें 9 सबसे बड़ा है तो 9 लिख दिया, उसके बाद 7 है तो फिर 7 लिख दिया, 7 के बाद 5 है तो 5 लिख दिया, इसके बाद 4 है तो 4 लिख दिया, इसके बाद 3 है तो फिर 3, इसके बाद में 0। और इसी तरह जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं 6 अंकों की, तो 0 आगे ना लिख के 0 से बड़ा अंक जो होता है उसको लिखा जाता है, इसके बाद में संख्या अंक उससे बड़े अंक लिखते हैं। तो 0 के बाद में 3 है तो सबसे आगे 3 लिखेंगे, 3 के बाद 0, फिर 0 के बाद में 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5, फिर इससे 7, फिर 9 है। इसी तरह पीछे आगे है अंक दिए गए हमें 6, 7, 4, 3, 5, 0, 1। सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे बड़ा अंक लिखेंगे तो 7 लिख लिया, 5 लिख लिया, 4 लिख लिया, 3, 1, 0। देखो इसमें भी 0 आया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 0 के बगल वाला 0 से जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, इसके बाद में 0 लिखेंगे, फिर आगे संख्या बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। 1 लिखा, 0 लिख दिया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, 6 अंक दिए गए हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो इसमें सबसे बड़ा अंक है 9, 9 के बाद में 7 है, 7 के बाद में 5, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में 2। इसी तरह अब इसमें सबसे छोटा अंक लिखेंगे, फिर छोटे से बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। 2 लिखा, 2 के बाद में 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6, फिर 7 और फिर 9। मेरे बच्चों, जोड़ना तो हम लोग बहुत पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और उसमें 4 जोड़ेंगे तो 7। 0, 9, 9 हो गया और 9 1 10, 1 हासिल आ गया। 1 हासिल यहाँ ऊपर लिख लेंगे तो 1 2 और 2 5 7 और 7 2 9, 5 5 4 9 और 9 2 11, 11 की 1 हासिल ऊपर लिख लिया। 1 3 और 3 और 6 9, 9 1 10, 10 की 0, 1 हासिल आया, फिर 6 और 6 3 9, 9 1 हासिल 1 10। इसी तरह और जोड़ के सवाल हैं, वो बच्चे देखेंगे और स्वयं करेंगे। बंद करेगा। देखो बच्चों, एक सवाल है, श्वेता ने 21,480 रुपये के कपड़े, 3,600 रुपये की अलमारी तथा 4,978 रुपये की साइकिल खरीदी। उसे कुल कितने रुपए खर्च किए। देखो हमने जब बताया था, जब कुल की बात आ जाती है तो कुल माने सबको जोड़ दिया जाता है। तो कपड़े 21,480 के, अलमारी 3,600 रुपये की, साइकिल 4,978 रुपये की, इन सबको जोड़ देंगे, यही हमारा आंसर होगा। उसने कुल रुपए जो खर्च किए वो 30,058 रुपये खर्च किए। श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे। 1,000
20 बोरे आलू बेच दिए, अब उसके पास कितने आलू शेष बचे। जब शेष की बात आती है तब भी बताया था कि घटाना रहेगा, शेष माने जितना बचा है। तो कोल्ड स्टोर में 11,020 पैकेट थे, उसने बेच दिए 1,020, इसको घटा देंगे तो यहाँ पे बचेंगे 10,000 पैकेट बच जाएंगे। मेरे बच्चों, पिछली कक्षाओं में हमने गुणा भी पढ़ा था, लेकिन गुणा को पढ़ने का तरीका क्या है कि जो बच्चे पहाड़ा तो पढ़ लेते हैं, रखना कहाँ होता है वो नहीं रख पाते हैं। इसके लिए हमें लाइन बना लेनी होती है, जिधर इतने अंक होते हैं उधर ऐसी लाइनें बनाने के बाद जिस लाइन के सामने में जो अंक आता खाली होता है वहाँ पे पहाड़ा पड़ा। जैसे 9 सत्ते 63 की 3 हाथी लगा 6 लिख लेंगे कहीं, और यहाँ 9 छंग 54 और 54 6 60 इसके नीचे वाले खाने में, और ऐसे 5 तियो 15, ये 9 पचे 45 और 45 हासिल। इसी तरह इन 9 का पहाड़ा पढ़ लिया, इसके बाद 4 का पहाड़ा पढ़ के बारी बारी रखेंगे। इसी तरह 2 का पहाड़ा यहाँ पढ़ के बारी बारी रखें। अब जिस लाइन में जो चीज़ आई है उसको जोड़ के यहाँ कैरी के साथ आगे जोड़ते हुए चले जाएंगे। इससे हमारे जो गुणा होंगे वो गलत नहीं होंगे, क्योंकि जो अधिकांश बच्चे होते हैं कि पहाड़ा पढ़ना जानते हैं लेकिन उसको लिखना नहीं जानते हैं, लिखेंगे कहाँ। इस विधि से वो आराम से सही से लिख पाएंगे। आगे वाला सवाल बच्चे खुद देखेंगे और स्वयं करेंगे। देखिए आगे भाग है, इसमें 18 का भाग देना है, संख्या लिखी हुई है। देखो यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार 18 एकम 18, 7 बचा, 1 आया, 0 का उतारा लिया, 18 नेमा 162, घटाया यहाँ 8 आया, 5 8 चौक 72, 72 और यह 13 शेष फल आएगा। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों आगे का भी जो सवाल है वो करेंगे। आगे देखेंगे, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपये है, ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य कितना होगा। देखो प्यारे बच्चों, ये सवाल हम बहुत सीख चुके थे, पहले भी बहुत सीखे थे। जैसे एक पेन 5 रुपये का मिलता है तो 5 पेन कितने के मिलेंगे, 25 रुपये। हमने क्या किया, 5 का 5 के साथ गुणा। तो इसमें भी एक बॉक्स का मूल्य ये है, 25 बॉक्स का मूल्य कितना होगा, तो सीधे सीधे सिंपली इसको हम गुणा कर देंगे। आगे देखेंगे कि 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी। ये क्या है, भाग दे देना होगा हमें। 225 में 15 का, 15 एकम 15, 7 बचा, 5 का उतारा, 15 पचे 75, एक पैकेट में 15 पेंसिल आएगी। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में सबसे पहले बोर्ड मास के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि हम पिछली कक्षा में बोर्ड मास के बारे में जान भी चुके थे। बी से मतलब ब्रैकेट, और ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइडेड, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एड, एस का मतलब सब्ट्रैक्ट। इसका मतलब जब भी कहीं कोष्टक है, कोष्टक हटाएंगे। ऑफ माने गुणा भी होता है, डिवाइड माने भाग होता है, मल्टीपल माने गुणा, एड माने जोड़ना, और सब्ट्रैक्ट माने घटाना करेंगे। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ये किया जाता सीरियल वाइज। उसमें हम देख रहे हैं डिवाइडेड है पहले, तो हम इसका पहले भाग दे लेंगे। 9 सत्ते 63, जब हमने इसका यहाँ भाग दिया तो 7 आया, और ये 7 ये इसका इसके साथ मल्टीपल किया, 21 आया। 7 में से 7 को इसके साथ जोड़ लिया, 28, 28 में से 7 गए 21 बचे। इसी प्रकार हम इस सवाल को भी करेंगे, इसका इसके साथ गुणा किया, 11 दूनी 22। इसी तरह हम इस सवाल को भी करेंगे, जैसे 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 दूनी 22, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, यहाँ 19, 22 में 8 जोड़ेंगे 30, 30 में से 19 घटाएंगे, ये 11 बचेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम संख्याओं के बारे में सीख चुके हैं। ये लिखा है समझो और खाली जगह पे भरो। जैसे 2 से पूरी विभाजित हो जाती है वो संख्या, 2 संख्या सम कहलाती है। 2 से जो पूरी विभाजित नहीं होती है 3 विषम संख्या कहलाती है। 4 लिखा है, 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, 4 सम संख्या है। देखिए बच्चों, ये लिखा है महत्तम समावर्तक मासा ज्ञात करना है, क्योंकि हम गुणनखंड पिछली कक्षा में पढ़े थे, उनका ही पुनरावृत्ति है। 18 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 9। इसी तरह 24 के गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। मासा में हमने बताया था जो ऊपर दोनों में कामन हो उसी को लिखते हैं, जो कामन नहीं होता उनको छोड़ देते हैं। जैसे देखो इसमें ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है,
तो इसके 2 को और दोनों को बना के एक बार ही लिखा जाता है। जैसे यहाँ 2 उसको एक बार लिखेंगे, यहाँ 3 इसको भी एक बार लिखेंगे, और ये जिनके जोड़े नहीं बन रहे उनको छोड़ देंगे। तो इनका गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6। इसी तरह आगे 21 के गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 7। 35 के गुणनखंड करेंगे, 5 गुणे 7। देखो 3 अलग है, 3 के भी जोड़े नहीं बन रहे, 5 के भी जोड़े नहीं, 7 के जोड़े बन रहे, तो इसको हम एक बार लिखेंगे। इसका मासा 7 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। देखो जैसे गुणनखंड हमने मासा में किए थे वैसे गुणनखंड हम लासा में भी करते हैं। 8 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। 16 के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो इसमें क्या होता है, मासा में जो सिर्फ कामन होता है उसी को लिखा जाता है, लासा में कामन वाले को एक बार लिखा जाता है, जो जिनका जोड़ा नहीं बनता है उनको भी लिख लिया जाता, किसी को भी नहीं छोड़ा जाता है। देखो इसका एक बार लिख लिया 2, इसका भी एक बार 2, इसका भी एक बार 2, और इसको भी एक बार 2 लिख लिया। तो देखो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। इसी तरह 12 और 16 के गुणनखंड करेंगे। 12 के 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 के 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखो अब जिनमें कामन मिल रहा है, इसमें कामन एक बार 2, इसमें कामन एक बार 2, इसमें कोई कामन नहीं, इसका भी कोई कामन नहीं, इसका भी कोई कामन नहीं। तो गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48। हमने पिछली कक्षाओं में भिन्नों के बारे में सीखा था, कौन छोटी कौन बड़ी कौन बराबर, ये भी सीखा था। देखो इस सवाल में दिया गया है नीचे 1/5 और 4/5। जब हर समान होते हैं उनका अंश जिसका बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, मुंह जिधर खुला होता है वो हमेशा बड़ा रहता है। जैसे 1/3, 1/2 और 1/3 है, तो हमने बताया था इसको लासा लेके या इनके हर बराबर करेंगे तो 1/2 बड़ा है। इसी तरह देखो 2/8 और 4/8, देखो 4 बड़ा है तो उधर मुंह खुला रहेगा। देखो 1/2 और इसको हम काट लेंगे, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 बराबर 1/2। तो 1/2 इधर 1/2 इधर, तो ये क्या हो गया, बराबर। भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखना है। देखो भिन्न दी गई हमें, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। हमने बताया यहाँ नीचे सबके हर बराबर हैं, हर बराबर होंगे तो आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। देखो तो यहाँ पे सबसे छोटा 1 है तो 1/8, फिर उससे बड़ा 2/8, फिर उससे बड़ा 3/8, और फिर सबसे बड़ा है 6/8। और अवरोही क्रम में क्या होता है, पहले सबसे बड़ा लिखा जाता है, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। तो सबसे बड़ा क्या था, 6/8। इसके बाद में क्या है, 3/8, इसके बाद में 2/8, इसके बाद में 1/8। इसी तरह नीचे भी दी गई है भिन्न 1/7, सभी के हर समान हैं, तो सबसे पहले सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे 1/7, फिर 3/7, फिर 6/7, फिर 9/7। इसी तरह अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न पहले 9/7, 6/7, 3/7 और 1/7। भिन्नों को जोड़ेंगे और लिखेंगे। देखो क्या है, 7/13 प्लस 5/13। जब हर समान होते हैं तो हर को नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाले अंश को ज्यों का त्यों लिख के जोड़ देते हैं। 7 लिखा है, 7 प्लस 5, 7 और 5 12, तो ये 12/13, यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरह देखो 6/4 प्लस 8/4, यहाँ भी हर बराबर है तो हर लिख लिया पहले और अंश को ज्यों का त्यों लिख कर जोड़ देते हैं। 6 और 8 जोड़े 8 6 14, 14/4, यही हमारा आंसर है। का घटाना, देखो यहाँ भी हर बराबर है तो हर बराबर होगा तो हर नीचे जैसा तैसा लिख लेंगे और अंश को भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 8 लिख लिया, 11 माइनस के 5, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 6/8। तो इसको काट लेंगे, 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो 3/4, यही हमारा आंसर है। आगे देखेंगे 17/13 माइनस 5/13, तो हर बराबर हर ज्यों का त्यों, बाद बाकी संख्या को अंश को भी ज्यों का त्यों लिख लेंगे। 17 माइनस 5 माने 12 आया, 12/13, ये हमारा आंसर हो गया। भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलना है। जैसे 28 है प्लस 3/10,
9/100 प्लस 4/1000। देखो जब किसी भी बटे में 10 लिखा होता है तो उस संख्या में एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं। 100 लिखा है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। 1000 लिखा तो 3 अंक बाद लगाएंगे। देखो जैसे 28 लिख लिया, यहाँ 3/10 है तो 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव। अगर इसी संख्या को जोड़ना रहेगा तो हम कैसे जोड़ेंगे? देखो इसको कैसे जोड़ा जाएगा, अगर नहीं जोड़ना आ रहा डायरेक्ट तो देखो इसको पहले लिख लेंगे, इसके बाद दशमलव लगा लिया, इसके बाद ये 0 बढ़ा लिए, नीचे देखेंगे जहाँ पे दशमलव है वहाँ बढ़ा लेंगे 0, इसके बाद में 0.090, इसके बाद में 0.004, इसको जोड़ लेंगे। देखो 493.82, यही हमारा आंसर है। ये समझ में आया होगा बच्चों कि इसको कैसे जोड़ा जाता है। आगे भी देखेंगे, आगे इसी तरह आगे 10 + 6 + 3/10, 8/100, 4/1000। 10 तो जैसा लिखा 6 भी लिख लेंगे। इसके नीचे एक बार 10 एक बार है, एक अंक बाद 0 है तो 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ 2 0 हैं तो 2 अंक बाद दशमलव। यहाँ 1003 है तो यहाँ 3 अंक बाद 0। इसको भी उसी तरह से जोड़ लेंगे जैसे उसको जोड़ा था। जैसे देखो 10 और 6 जोड़ लिए 16 हो गया। इसके बाद में जो लिखा है उसको लिख लेंगे 3, इसको लिखेंगे 08, इसको लिखेंगे 004। जो बाद बाकी है उनके आगे 0 बढ़ा देंगे, ये रहा, और इसको जोड़ लेंगे 4 8 3 6 1। ये हमारा आंसर है। देखिए बच्चों जैसे इसको विस्तारित रूप लिखा था, ये संख्याएं थी उसको हमने लिखा था दशमलव में, ये दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना। जैसे ये लिखा है 25.135, तो 25 + 1 के नीचे 10, 3 के नीचे 100, 5 के नीचे 1000। ये पिछली कक्षाओं में बहुत अच्छे से पढ़ाया गया था बच्चों। देखो आगे भी इसी तरह ये विस्तारित करना है। 65 में प्लस एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 अंक बाद हो जाएगा तो 100 हो जाएगा, 3 अंक बाद हो जाएगा तो 1000 हो जाएगा। रुपए पैसे में लिखना है। देखो ये है 92 रुपये और 08 पैसे। इसी तरह 247.76, दशमलव के जो पीछे होते हैं वो पैसे होते हैं। 247 रुपये और 76 पैसे। इसी तरह 510 रुपये 74 पैसे हैं, तो इनको दशमलव भिन्न में लिखेंगे। हमने कहा दशमलव के पीछे क्या होते हैं? पैसे। तो 510.74। 999 रुपये 9 पैसे, 999.09 रुपये। किलोग्राम में बदलना है, उससे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 700 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? तो 700 ग्राम में 1000 का हम भाग दे देंगे। 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गई, तो 7/10। और हम इसको दशमलव में लिख देंगे 0.7 किलोग्राम। इसी तरह लिखा है 2495 ग्राम को किलोग्राम में, यहाँ भी 1000 का भाग दे देंगे तो 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 2.495 किलोग्राम। निम्नलिखित आकृतियाँ दी गई, उनके परिमाप निकालना है। सबसे पहली चीज़ परिमाप माने हमें मालूम होना चाहिए। परिमाप का मतलब होता है जो दी गई आकृति है उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। देखो हमें ये आकृति दी गई है, एक परिमाप मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। हमने इसकी चारों भुजाएं जोड़ ली हैं, 5 2 5 2 14 सेंटीमीटर। इसी तरह मुझे ये आकृति दी गई है, तो परिमाप का मतलब ही होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ना। यहाँ 4 भुजाएं दी गई हैं, तो 2 4 2 4 जोड़ लिया 12 सेंटीमीटर। इसी तरह ये आकृति दी गई है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो परिमाप का मतलब सभी भुजाओं का जोड़ना होता है। तो 4 + 4 + 4 = 12 सेंटीमीटर। देखो आगे है, तुम्हारे स्कूल के एक टाट फट्टी की लंबाई 900 सेंटीमीटर और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है, तो टाट फट्टी का परिमाप बताना है। देखो परिमाप क्या होता है? टाट फट्टी जो होती है एक आयताकार होती है, लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो आयत का परिमाप ही होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। वैसे टाट फट्टी का परिमाप हो जाएगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लग लिया, लंबाई 900 है प्लस 50, ये 950 × 2, ये हो गया हमारा 1900 सेंटीमीटर। इसी प्रकार देखेंगे एक वर्गाकार मैदान के एक तरफ
का माप 100 सेंटीमीटर है। इस मैदान के चारों ओर तार या बाड़ लगाने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होती है। देखो एक भुजा जो दी गई है हमें 100 सेंटीमीटर की है। वर्गाकार मैदान का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो 4 गुणे 100 बराबर 400 सेंटीमीटर। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह पुनरावृत्ति चैप्टर समाप्त हुआ। मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।